हाय गाइस, तो आज हम करने वाले हैं हमारा सेट 4 है ये जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि आपके जेके एसएसपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आता है तो एंड में आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही थे और कितने नए क्वेश्चन आपने सीखे हैं। साथ में अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो लेना, वहाँ पर जेके का एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है। पहला क्वेश्चन है, कौन से वो ब्रेव इंडियन किंग थे जिन्होंने अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किया था और अलेक्जेंडर ने उनको हराया था? कौन सी रिवर पर? ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी रिवर पर। ये थी झेलम की रिवर। झेलम को व्यथ या फिर वितास्ता भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब उनका आपने नाम बताना है। अंभी, पोरस, चंद्रगुप्त, महापद्मानंदा। इसका जो करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था बैंक ऑफ रिवर झेलम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में आपने बताना है। नंदा डायनेस्टी के लास्ट एम्परर कौन थे? महापद्मनंदा, धनानंदा, काल अशोका, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धनानंदा लास्ट रूलर थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की मदद से। और महापद्मनंदा जो है वो फाउंडर है नंदा डायनेस्टी के, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से किसको जैनिज्म के त्रिरत्ना में इंक्लूड नहीं किया जाता है? राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट व्यू, राइट नॉलेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट व्यू। राइट व्यू जो है वो त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म का पार्ट नहीं है। यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में धर्मचक्र परिवर्तन को क्या कहते हैं? उनका जो साइट था, उनका जो फर्स्ट सरमन हुआ था सारनाथ में, उनके जो रिलीजियस नॉर्म्स थे या फिर बुद्धा के रिचुअल्स को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर किया था इन्होंने, तो सारनाथ में किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड बुद्धियाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयाना और महायाना। इनका जो मेजर डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है, वो क्या है? सबसे बिलीफ इन नॉन वायलेंस, कास्ट फ्री सोसाइटी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, वर्शिप ऑफ स्तूपास। इसका जो फंडामेंटल डिफरेंस था वो था वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर, कौन सा वो पहला रूलर था जिसने एक लेक को कंस्ट्रक्ट किया था गिरनार में? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, रुद्रदमन या फिर स्कंदगुप्ता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में एक लेक की कंस्ट्रक्शन करी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इंडिया में कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फाहीन, ह्यूनसैंग, मेगास्थनीज या फिर स्ट्राबो। इसका जो राइट आंसर है वो है मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइबल ऑफ तमिलनाडु किसको कहा जाता है? बाइबल ऑफ तमिलनाडु, कूरल, टोलकपियम, सिलापड़ीकरम, मणिमेकलाई। इसका जो राइट आंसर है वो है कूरल। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब्स को किसने हराया था 738 एडी में? अरब्स वर डिफीटेड इन 738 एडी बाय, किसने हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिहाराज ने, राष्ट्रकूटाज ने, पालाज ने, चालुक्याज ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिहाराज। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कुतुबुद्दीन ऐबक को और कौन कौन से निकनेम से जाना जाता है? ऑप्शंस है लखबख्श, कुरान खान, कलंदर, जीले इलाही। इसके जो कोड्स हैं वो है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 4। इसका राइट आंसर है 1 and 2, लखबख्श और कुरान खान। सो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान जो इंडिया की पहली मुस्लिम रूलर रही और फीमेल रूलर रही, वो किसकी डॉटर थी? इनमें से कौन से रूलर की वो डॉटर थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन, बालबन। इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश।
सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस का कमांडर कौन था जब उनके डेक्कन में कैंपेन्स चल रहे थे? आइनुल मुल्क मुल्तानी, नुसरत खान, मलिक काफूर, उल्ग खान। तो पद्मावत अगर देखी है तो आपको पता है मलिक काफूर। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन ईयर पूछा है। सबसे पहले तो हरिहरि और बुक्का ने इसको फाउंड किया था, हरिहरि एंड बुक्का। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कब किया था? अब आपको ये पूछा जा रहा है 1326, 1336, 1332, 1346। राइट ऑप्शन है 1336 में बाय हरिहरि एंड बुक्का। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सुल्तान को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर, सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। इसका राइट आंसर है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर कहाँ पर मरा था? वेयर डिड बाबर डाई? आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा आगरा। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया था? ऑप्शन है ए हुम, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए हुम ने किया था और 1885 में किया था। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था और किसने प्रेजाइड किया था पहले सेशन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से क्या एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का? ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन लिया गया है। एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फॉसिल्स, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एज रॉक्स, प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर टिलिट्स। इसके जो कोड्स हैं वो है ओनली 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 एंड 3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 2 एंड 3। ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंस की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलीज जो है वो कैसे बनती हैं? वैलीज डेपोजिशन से, इरोजन से, बोथ या फिर नन? वैलीज बनती है गाइज इरोजन से। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलर वैली जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? टेलर वैली ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा, यूएसए। इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ वॉल्केनो जिसके फीचर नीचे दिए गए हैं। ऐसे वॉल्केनो जो इरप्ट नहीं होते हैं इन हिस्टोरिक टाइम्स बट दे रिटेन द फीचर्स ऑफ वॉल्केनो। उनमें वॉल्केनोज के फीचर हैं लेकिन वो बहुत लंबे समय से इरप्ट नहीं हुए हैं। उनको हम क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट, एक्टिव, डोरमेंट या फिर वेसुवियन वॉल्केनो। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, उसको हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास अब आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड रुक जाओ जी। स्टेलेक्टिटाइज एंड स्टेलेगमाइट्स किसके फीचर्स हैं? इस तरीके का क्वेश्चन आपको जेके पीएसआई में भी पूछा गया था। ग्लेशियल टोपोग्राफी, वॉल्केनिक टोपोग्राफी, कार्स्ट टोपोग्राफी, फ्लूअल टोपोग्राफी। ये आपको कार्स्ट टोपोग्राफी के फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इनमें से किसकी एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक, कैलकेरियस रॉक्स यानी कैल्शियम कंटेनिंग रॉक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फिनोमिना रिलेटेड टू वेदर टेक प्लेस इन। ज़्यादातर वेदर से रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर में। जितने भी आपके वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ में आप मुझे बताएंगे सीक्वेंस में आप कैसे इन सभी लेयर्स को लगाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का सीक्वेंस में लगाने के लिए जेकेपीएसआई में भी पूछा गया था और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन गैस इनमें से कौन से एटमॉस्फेरिक जोन में आपको देखने को मिलती है? मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेटोस्फेयर। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, पैसिफिक ओशन कितना अर्थ का एरिया कवर करता है? 1/5, 1/3, 1/10, 1/4। इसका राइट ऑप्शन है 1/3 ऑफ अर्थ एरिया। नेक्स्ट है,
आपने बताना है द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरल, क्लाइमेक्स, सीर, इकोटोन। ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है उसको हम लोग सीरी कहते हैं, ठीक है। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हिमालयन टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, डेक्कन ट्रैप वॉल्केनिक फिशर इरप्शन। वेस्टर्न घाट कह रहे हैं पेलोजोइक फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, अरावली प्री कैम्ब्रियन रेलिक्ट माउंटेन्स हैं। इनमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स पैलेजोइक फोल्ड माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो आपको माउंटेनियस फॉल्टेड देखने को मिलेंगे एंड इरोडेड एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज क्या है? ट्रांस हिमालयाज, शिवालिक, ग्रेट हिमालयाज, अरावली। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है शिवालिक कहते हैं। सो बी विल बी द राइट आंसर। शिवालिक सीरीज जो है वो कैसे फॉर्म हुई है? ओजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक या फिर सीनोजोइक? इसका करेक्ट आंसर है सीनोजोइक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया हैव मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न? ठीक है, जो साउथ इंडिया के रिवर्स हैं उनका कैसा ड्रेनेज पैटर्न होता है? रेडियल, इंटरमिटेंट, डेंड्राइटिक, ट्रिलीज। इसका जो राइट आंसर है वो है डेंड्राइटिक। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है द अराइवल ऑफ मूनसून इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन? सीजन बताना है आपने। ज़ैद, खारिफ, राबी, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है खारिफ। अब आपने ज़ैद, खारिफ और राबी की दो एग्जाम्पल्स नीचे देनी है क्रॉप्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंटर करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ये ओरिजिनेट होती है मेडिटेरेनियन सी में और इंडिया में कौन इनको लेकर आता है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, नन ऑफ द अबोव। इसका राइट ऑप्शन है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, आपने करेक्ट ऑर्डर में लगाना है बायोलॉजिकल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। सबसे पहले क्या आता है? पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, लैंडस्केप। सेकेंड ऑप्शन है लैंडस्केप, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप। पॉपुलेशन, लैंडस्केप, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सबसे पहले पॉपुलेशन होगा, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम एंड देन लैंडस्केप। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो ऑप्शंस है ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, होपस क्यूबिक फुट, क्यूबिक 10। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोबल हेक्टेयर में हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है दैट इज ऑलवेज अपराइड, वो कौन सा होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो ऑलवेज अपराइड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, नन ऑफ द अबव। इसी तरीके के क्वेश्चन JKPSI की एक शिफ्ट में पूछा गया था। इसका जो आंसर है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको कौन सी लिस्ट में लिखा जाता है? डेड स्टॉक बुक, रेड डेटा बुक, लाइव स्टॉक बुक, नन ऑफ द अबोव। IUCN की लिस्ट होती है रेड डेटा बुक, यहाँ पर इनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। IUCN का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका क्या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास है स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स। अब VLW की सीरीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे जाने हैं। तो अब आपने बताना है फंडामेंटल राइट में जो स्टेट यूज़ किया गया है उसमें क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट में जो स्टेट नाम लिखा गया है उसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट में नहीं आता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं आता है, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपीएसपी को क्लासिफाई किया गया है इनमें से कितने पार्ट्स में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी? गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअलिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी है एक चीज़, बट वो यहाँ पे नहीं कही गई है, यहाँ पे आपको कहा गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपने बताना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को कब साइन किया गया था और किस किस के बीच में साइन हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ऐड किया। किस रूप में? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है डीपीएसपी के रूप में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो नहीं है वो आपने बताना है, to vote in public elections, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by the constitution and respect its ideals। तो जो वोट है पब्लिक इलेक्शंस में ये ऐसी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, एंड टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, सस्टेनेबल इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल नहीं है यहाँ पे, डोमेस्टिक है क्योंकि यहाँ पे जीडीपी मेंशन्ड है, तो आपने बताना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, सुखामोई चक्रवर्ती, जी.एस. चड्डा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है महबूब उल हक। यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया किस पर बेस्ड था? हरोद डोमर मॉडल, द सोलो मॉडल, द महालनोबिस मॉडल, द महात्मा गांधीज विजन। इसका करेक्ट आंसर है द महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ से भी आप इसको गेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, रैम, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क। इसका करेक्ट ऑप्शन है CPU, that is Central Processing Unit. Next important question है, which of the following connects the different parts of the computer which is made up of wires? Wires से बना हुआ ऐसी क्या चीज़ है जो different parts of the computer को connect करती है? URLs, modem, buses, CPU। इसका जो correct option है वो है buses। Next important question है, इनमें से कौन सा statement true है? Virtual memory is the space on the hard drive where the OS begins to store data when it starts operation. Next है, accessing data from RAM is slower than accessing data from virtual memory. If a computer is memory bound, adding more RAM will not solve the problem. None of the above. इसमें से जो true statement है वो आपको A ही देखने को मिलेगा। That is, जो virtual memory होती है वो hard drive में स्पेस बनाती है, जबकि जो OS होता है वो स्टोर करता है डेटा को जब ये ऑपरेशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे A जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रोसेस चेक करता है टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली? तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो ये एंश्योर करती है कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से प्रोसेस कर रहे हैं, वो अच्छे से ऑपरेट हो चुके हैं और कनेक्ट हो चुके हैं? एडिटिंग, प्रोसेसिंग, बूटिंग, बगिंग। इसका राइट आंसर है बूटिंग। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, बूटस्ट्रैप क्या होता है इन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज बूटस्ट्रैप? अ प्रोग्राम टू स्विच ऑफ द सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन्फेक्टेड विद कंप्यूटर वायरस,
a small program to execute the spreading of bombs found in the system, a small program to load other data and program which are then executed from RAM, none of these. इसका करेक्ट आंसर है ये एक स्मॉल प्रोग्राम है to load other data and programs which are then executed from RAM. That is known as bootstrap. Last question है, which one of the following languages is not the third generation program language? Fortran, COBOL, ALGOL, MATLAB. इसका जो right answer है वो है D, MATLAB. So D will be the right answer. So guys, ये थे हमारे आज के 50 MCQs. I hope you like it. और अभी तक वीडियो को देखा है तो लाइक कर देना, और यहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप में. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐप को यहाँ से डाउनलोड करके वेरियस मॉक टेस्ट कोर्सेज को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपको देना है. एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा एक दूसरा कोर्स है, ये हमारा कोर्स है 2500 MCQ का. 2500 MCQ का ये कोर्स है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. 2500 MCQs को हम लोग कवर करवाएंगे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू. टॉपिक वाइज आपका मॉक टेस्ट होगा. ये GS फाउंडेशन कोर्स है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है आपका, एनवायरनमेंट वाला, वो सभी चीज़ें इसमें कवर करवाई जाएंगी आपको, सो दैट आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाएँ ईजिली. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.